हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में मेन बच्चों को समस्या होती है कि ये तो पता लग जाता है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज वाइज पढ़ते हैं तब तो हम सोल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई इसमें पुट क्या होगा, सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको हम यहाँ पर क्लियर कराएंगे। तो देखिए उसके लिए आपको एक तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थोड़े अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप सब्स्टिट्यूट करने में, पुट करने में कभी भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने का मतलब क्या है? पुट करने का मतलब ये है कि हम अपने वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो उस पर इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए आपके पास कोई फंक्शन होगा जिसको आपको क्या करना होगा भाई, इंटीग्रेट करना होगा। फिलहाल मैंने उसको fx से लिख दिया है क्योंकि हमें कुछ जर्नल बातें यहाँ से सीखनी है, ठीक है। तो x में कोई आपका फंक्शन होगा जिसको आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं यानी कि पुट करते हैं, तो पुट करने का मतलब मैंने क्या बताया आपको, पुट करने का मतलब ये होता है कि हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने x को पुट कर दिया है t, ठीक है ना। x को मैंने क्या पुट कर दिया है भाई, t पुट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने x वेरिएबल को किस में चेंज कर रहे हैं, t वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे आपको जो बात समझानी है वो ये है कि भाई जब भी आप पुट करेंगे इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, और वेरिएबल चेंज हो गया तो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। मतलब यहाँ पर dx नहीं होना चाहिए। अब आपने अपने वेरिएबल को यानी कि x को पुट कर दिया है, किस में पुट कर दिया है, t में चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर t के हिसाब से क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे, तो उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, किसकी, dx की, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालते हैं उसका बेसिक मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझा रहा हूँ। तो देखिए dx की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई, जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा भाई, 1, और t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। अगर आपने डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को पढ़ रखा है तो आप समझ गए होंगे भाई y का क्या होता था, dy अपॉन dx। तो ऐसे ही सेम t का क्या होगा, dt अपॉन में dx, ठीक है ना। अब ये dx आपका डिवाइड हो रहा है, इसी की तो वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो इस dx को मैं इधर ले आता हूँ। तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है। तो 1 आपका यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो आप इस चीज पर ना जाएं कि भाई dx इक्वल टू dt आ गए। तो एक हमने छोटा एग्जांपल लिया था, आपको क्लियर कर रही है ये बात कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बस यही बात समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव करके आपको dx की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। और जिसमें भी चेंज कर रहे हैं, जैसे फिलहाल मैंने t पुट किया है, मैं t में चेंज कर रहा हूं, तो मुझे dt निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, अपनी एक्सरसाइज पर। और मैं आपको बता रहा था कि बच्चों को जो समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि ये नहीं पता लगता कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें, ठीक है ना। तो वही समस्या आपकी मैं यहाँ पर क्लियर कराऊंगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद है तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा भाई, i के इक्वल लेट कर लेंगे हम इसको। गिवन क्वेश्चन को हमने i के इक्वल लेट कर लिया है। न्यूमिनेटर में आपका x था और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस x रेज टू पावर 4 इंटू dx। अब देखिए बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई ये कैसे पता लगेगा कि कब पुट करना है और कब नहीं करना है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, उनमें हमें किसी में भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, पुट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमें ये थोड़ी ना पता रहेगा कि एक्सरसाइज 9.1 का है या 9.2 का है। क्लियर है ना।
तो ऐसे केस में आपको देखना है भाई 9.1 में जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े थे, चाहे वो डिवाइड वाली बात पढ़ी हमने, चाहे रैशनलाइजेशन पढ़ा या सेपरेट डिवाइड पढ़ा, काफ़ी सारी बातें मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, ठीक है ना। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखें, ठीक है भाई। तो वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर आपके क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लग पाएगा। देख लीजिए चेक करके आप, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1 है और नीचे x की डिग्री कितनी है 4, तो भाई न्यूमिनेटर की डेनोमिनेटर से छोटी है। मैंने आपको कहा था कि न्यूमिनेटर की डिग्री अगर डेनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर है, ग्रेटर या इक्वल है, तो आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ तो उल्टा काम है, ये तो न्यूमिनेटर की लेस है डेनोमिनेटर से, तो वो कंसेप्ट आपका नहीं लग पा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपके सभी जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं वो कंसेप्ट नहीं लग पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ये है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब पुट क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई, पुट क्या करना पड़ेगा, क्या पुट करें ये कैसे पता लगेगा। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें आपको किसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है ना। आप देखेंगे किसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आपको केवल दो ही तो x की टर्म नजर आ रही है, एक तो न्यूमिनेटर में x नजर आ रहा है और डेनोमिनेटर में x की पावर 4 नजर आ रही है। तो भाई x का डेरिवेटिव x की पावर 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन में तो पावर को हम डिक्रीज करते हैं 1, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं हो सकता, इसका x की पावर 4 का भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि पावर में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो x क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो इसका भी ये नहीं हो सकता। तो सोचे आप कि x किसका डिफरेंशिएशन होगा, x किसका होगा, कांस्टेंट को थोड़ा इग्नोर करके चले, क्योंकि कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, 2x होता था। मैंने कहा कांस्टेंट को इग्नोर करें आप, ठीक है ना। तो क्या बच गया, x ही तो बच गया, यानी कि आपका जो x है वो किसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का होगा। तो इसका मतलब आपको x स्क्वायर पुट करना होगा, ठीक है ना, सीधी बात ये है। तो एक देखिए एक तरीका और भी है इसको चेक करने का, जो आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रहा है ना, उसकी पावर में आप 1 प्लस करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। इसकी ऑलरेडी पावर 1 है, प्लस 1 करें, इसमें प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये x किसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का। प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में -1 करते हैं ना, इसलिए 1 ऐड करके देख लेते हैं भाई। क्लियर है। तो हमें ये तो पता लग गया भाई ये किसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है। तो मुझे x स्क्वायर चाहिए। अब x स्क्वायर कहाँ से बनाऊं मैं भाई, तो नीचे मुझे x की डिग्री 4 नजर आ रही है, उसको ब्रेक करके मैं x स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, x की पावर 4 को मैं क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन है, आप तो एक एक बात क्लियर होती चलेगी, आप देखते चलें बस। तो देखिए x स्क्वायर हमें मिल गया, अब हम इसको पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें न्यूमिनेटर में गिवन है। तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं भाई x स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, t, यानी कि हमने x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। और पुट करने का मतलब हम अपने वेरिएबल को बदल रहे हैं, तो जहाँ भी x स्क्वायर है वहाँ तो हम t लिख देंगे, लेकिन इस dx की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया तो ऑपरेटर भी चेंज होगा भाई। पहले x में क्वेश्चन था इसलिए dx था, t में क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पर dt चाहिए हमें, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको साइड में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा भाई 2x, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और इधर t का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, ठीक है ना, dt अपॉन में dx। ये dx आपका डिवाइड हो रहा है, आप इसको इधर ले आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt, ठीक है ना। क्लियर है भाई। तो देखिए आगे से इस dx को मैं इधर ही लिखूंगा, बार बार आप उधर लिखेंगे फिर इधर लेके आएंगे, तो आगे से मैं सीधा इधर ही लिखूंगा dx को। आप समझ जाएं कि उधर t का डेरिवेटिव जब हुआ था तो dt अपॉन dx हुआ था, dx डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और आप भी सीधा लिखने की कोशिश करेंगे आगे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से आपको क्या क्या नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको देखिए x नजर आ रहा है और dx नजर आ रहा है। dx आपका ये रहा, x ये रहा, ठीक है ना। 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप उधर भेज सकते हैं, केवल कांस्टेंट को आप उधर भेज सकते हैं, वेरिएबल आपका उधर नहीं जाएगा, x उधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो x और dx हमने यहीं पर लिख लिया है। अब 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है भाई। थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ से हमने x dx की वैल्यू क्या निकाल ली है, 1/2 निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो हमने ये किया है ये सही है या गलत है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन
अब टी में चेंज हो रहा है तो बिल्कुल आपका सही है, और अब भी एक्स की टर्म कहीं पर बच रही है तो बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। तो क्योंकि पुट करने का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही आपका अब किस में बन जाएगा, टी में बन जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं बना या नहीं बना, ठीक है भाई। तो देखिए इसको तो मैंने क्या पुट किया था, टी, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया था, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया मैंने टी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह इसकी होल पावर 2 थी तो यहाँ पर भी होल पावर मैंने 2 लिख दी है। और ये x और dx इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, x और dx की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 1/2 dt। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, 1/2 dt लिख दिया है। क्या अब इसमें x की टर्म कहीं पर बची, नहीं बची ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि पुट करने का मतलब है वेरिएबल को चेंज करना, और वेरिएबल हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है। अब 1/2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 + t², ठीक है। और ये किसका इंटीग्रेशन होता है भाई, dt अपॉन में 1 + t² किसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये इनवर्स के फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पहले लिखवाए नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखवा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी केवल, ठीक है। तो ये इनवर्स के हैं आपके, देखिए क्या होगा यहाँ पर भाई, इंटीग्रेशन फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, नहीं शायद लिखवा दिए थे, मैंने लिखवा दिए थे एक वीडियो के अंदर ही, इनका यूज आया था तब मैंने लिखवाए थे आपको ये, ठीक है। फर्स्ट ही वीडियो में लिखवाए थे भाई, फर्स्ट वीडियो में लिखवा दिए थे, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/1 + x² × dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, या फिर आप -cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ऐसे ही आपका जो सेकंड होता था वो आपका होता था 1/√1 - x² × dx। तो इसका जो होता है वो आपका होता है भाई sin इनवर्स x, या फिर आप -cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। और थर्ड जो आपका होता था, थर्ड होता था भाई 1/x² - 1 × dx। तो इसका जो रिजल्ट होता था वो आपका होता था secant इनवर्स x + c, या फिर -cosecant इनवर्स x + c, ठीक है। फॉर्मूलों की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने लिखवा दिए थे, फिर भी दोबारा लिखवा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इनमें से सर्च करें आप कौन सा रिजल्ट बन रहा है। देखिए वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते, ये याद रखें आप, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 + t² है, जबकि यहाँ पर क्या है 1 + x², तो भाई x² है इसलिए इनके साथ x लिखा है, ठीक है। अब t है तो हम t लिख देंगे। अब बात ही आती है कि tan इनवर्स x लिखें या -cot इनवर्स x लिखें, भाई आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अक्सर सभी का फर्स्ट वाला यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन और खामखा लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए हम केवल फर्स्ट वाले यूज कर लेते हैं सभी के, ठीक है भाई। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, वहां पर x था इसलिए x है, हमारे क्वेश्चन में t है तो हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस क्या होगा, c। अब देखिए आपने इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया था, क्वेश्चन जब आपका x में था तो आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद आपको t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो t की वैल्यू वापस रख देते हैं हम 1/2 tan इनवर्स, और आपका जो t था, t किसके इक्विवेलेंट था, x² के, तो t की जगह हम वापस क्या रख देते हैं भाई, x² रख देते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेंगे ना तभी जाकर के ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही पार्ट। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे एक क्वेश्चन के काफी पार्ट हमें कराने पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेंगे ना तभी जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये क्लियर हो गया ना, समझो इंटीग्रेशन आ गया है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचे है हमारे पास भाई x, और यहाँ पर है आपके पास x² + 1, और कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है भाई dx, ठीक है। तो आप सर्च करें कि यहाँ पर क्या पुट होगा, तो आपने देखा भाई न्यूमरेटर के अंदर क्या है, x है, तो x किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, x। तो x जो होता है वो x² का होता है, ठीक है ना। अगर आपको सीधा पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लग रहा है तो मैंने बताया तरीका, यहाँ पर जो पावर है ऑलरेडी अभी कितनी पावर है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 1 ऐड करके देख लिया आपको पता लग जाएगा किसका डेरिवेटिव है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, x² हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जो x है वो आपका किसका डेरिवेटिव है, x² का है। तो इसका मतलब हमें x² को पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x² आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, तो इसको पुट करना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर ही मैं,
कि जिसको आप, अब हमें ये तो पता लग गया भाई x का जो डेरिवेटिव है वो x मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है, तो x स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा। तो जिसको आप पुट कर रहे हो अगर वो आपका एज इट इज मिल रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो x की पावर 4 को ब्रेक करके बनाया था हमने, ठीक है ना। तो एज इट इज अगर मिल रहा है और उसके साथ कांस्टेंट भी है, ठीक है ना, तो आप कंप्लीट को पुट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर x किसका डेरिवेटिव था, x स्क्वायर का, हमें पता लग गया, हमें x स्क्वायर को पुट करना है। अब x स्क्वायर हमें बनाना नहीं पढ़ाना है, एज इट इज है, ठीक है। तो इसके साथ में अगर कांस्टेंट भी है तो आप कंप्लीट को पुट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या पुट होगा यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 पुट होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपने एक नई बात सीख ली है कि जो हमें पुट करने जा रहे हैं हम, ठीक है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको भी हम साथ में पुट कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने t पुट कर दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा भाई 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0, और इनटू में क्या लिखूंगा dx। dx कहां से आ गया, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर t का जब हमने किया था तो dt अपॉन dx बनेगा, उस dx को आप इधर लेके आएंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्या फायदा है, तो आगे से dx को इधर ही लिखेंगे। समझ जाएंगे आप कहां से आया, इसके अपॉन में था, dt अपॉन dx आया था, यहाँ से dx इधर आ गया है, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन से इसको मैच कराएंगे कि क्या चीज आपके पास है और क्या आपको नहीं चाहिए। तो देखिए x और dx हमारे पास है न्यूमिनेटर में, 2 नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो 2 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो 2 को आप उधर भेज देंगे। तो x इंटू dx, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1/2 dt। अब आप जहां पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 है वहां पर आप t रिप्लेस कर सकते हैं, और x dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/2 dt से। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर x dx को तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे भाई 1/2 dt से, ठीक है। x dx को तो मैंने रिप्लेस कर दिया है 1/2 dt से, और x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या पुट किया था t, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ t, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर था इसलिए इसका क्या लिख देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसमें अब आपको x की टर्म नजर आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो ये 1/2 आपका कांस्टेंट था, तो क्या बचा भाई न्यूमिनेटर में है dt, अपॉन में क्या है t स्क्वायर। बताइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पिछली एक्सरसाइज के कंसेप्ट लग जाएंगे सब्स्टिट्यूट करने पर, ठीक है ना। पुट करने के बाद जो पिछली एक्सरसाइज में आपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं वही लगेंगे आपके। तो देखिए यहाँ पर t की पावर, अब बस वेरिएबल आपका t हो गया है, तो जो काम आप x के लिए करते थे वो सेम काम आपको t के लिए करना है आप, ठीक है ना। तो मैंने वहां पर आपको कहा था कि डेनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो होगा log ऑफ, अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर 1 से ग्रेटर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन चेंज हो गया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/2 आपका एच डी है, इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। तो क्या होता था, वो ऑलरेडी जो पावर में है उसमें +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई t रेज टू पावर -2 + 1 और -2 + 1, ठीक है ना। और प्लस में आपका क्या होगा c, बताया था मैंने ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही आपका x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब ऑलरेडी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और 1 ऐड करने के बाद जो बनता है उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसा ही तो किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 आपका एच डी है, t की पावर कितनी बची भाई, -2 + 1, -1 बचा, यहाँ पर भी कितना बचा -1, और प्लस में आपके पास क्या था, c था। तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव बचती है तो उसको आप वापिस अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हम बाहर लिख देते हैं 1/2 करके, 1 लिखना जरूरी नहीं है, t की पावर नेगेटिव है इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव पावर है, अपॉन में आएगी प्लस की 1 हो जाएगी, और प्लस की 1 पावर लिखना जरूरी नहीं होता। तो फाइनल आपके पास यहाँ से क्या आ गया, फाइनल आपके पास आ गया -1/2t, ठीक है भाई, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 और 2 को t से करूंगा 2t, और प्लस में क्या है आपके पास c, t की वैल्यू आप इसमें वापस रिप्लेस कर दे। तो t की वैल्यू रिप्लेस करना आप ना भूलें, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही आएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, x² + 1 जो आपने पुट की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x² + 1, और प्लस में क्या था आपका c, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको वो चीज पहचाननी है जो जिसका डेरिवेटिव आपको, मतलब
जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है। जैसे यहाँ पर x था तो इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का होता है, तो हम x स्क्वायर को पुट करने वाले थे, साथ में हमें कांस्टेंट दिखाई दे गया तो हमने साथ में कांस्टेंट को भी ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0 होता है, इसलिए हमने कांस्टेंट को भी साथ में पुट कर दिया है, ठीक है। एक और पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो आपको। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6th पार्ट और देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो i के इक्वल लेट कर लेंगे। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया है, x अपॉन स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। तो इसमें भी आप चेक करें भाई, न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का, तो हमें x स्क्वायर को टी पुट करना है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर आपको एच डी नजर आ रहा है भाई, बिल्कुल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो इसके साथ में क्या आपके पास कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम खाली x स्क्वायर को पुट करने की बजाय पूरी टर्म को ही पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या पुट कर देते हैं भाई, t पुट कर देते हैं, ठीक है। अब पुट किया है तो डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 2 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, 3 का क्या होगा 0 और इनटू में क्या लिखेंगे dx कहाँ से आया, इधर t का क्या हुआ था dt अपॉन dx, तो dx को हम इधर ले आए, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई 4x, इनटू में क्या बचा dx और इक्वल्स टू क्या आपके पास dt। अब आप अपने क्वेश्चन से मैच करा लें कि आपके क्वेश्चन में इनमें से कौन कौन सी टर्म है। तो हमारे पास तो देखिए x और dx है, मतलब केवल ये दोनों हमें चाहिए, 4 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो 4 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई x dx इक्वल्स टू 1/4 dt, ठीक है। तो x dx की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, और 2x स्क्वायर प्लस 3 को आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो देखिए लिख देते हैं, जिसको मैंने ये राउंड ऑफ किया है इसकी वैल्यू तो कितनी आई मेरे पास 1/4 dt, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/4 dt, और स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को हमने क्या पुट किया था t, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिख देते हैं भाई t लिख देते हैं, ठीक है। 1/4 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम रूट को हटा करके उसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से इसमें पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट बन गया, अगर पावर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -1/2 dt हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें सेम आपका यही वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है। ऑलरेडी जो पावर है उसमें आप क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो देखिए क्या होगा t की पावर -1/2 +1 अपॉन में भी क्या हो जाएगा -1/2 +1, और प्लस में क्या लिखेंगे भाई c। तो यहाँ से देखिए फाइनल आपके पास हो गया 1/4 माइनस का हाफ प्लस का 1, तो कितना बचेगा प्लस का हाफ बचेगा, अपॉन में भी माइनस का हाफ प्लस का 1, कितना बचेगा भाई प्लस का हाफ बचेगा, और प्लस में क्या है हमारे पास c है, ठीक है। तो ये देखिए t के अपॉन में 1 है, 1 के अपॉन में 2 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 तो आपके पास बाहर था, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और देखिए प्लस की हाफ पावर है, प्लस की हाफ पावर है तो आप क्या लिख सकते हैं, वापस से रूट लिख सकते हैं इस पर, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए हमने हटाया था, अब इंटीग्रेशन हो चुका है, फिर भी प्लस की हाफ पावर बची है तो वापस से आप रूट लगा सकते हैं। और प्लस में क्या होगा आपके पास c, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट t प्लस c, ठीक है। अब वही बात आती है कि क्वेश्चन आपका x में था तो आंसर भी किस में होना चाहिए x में, तो उसके लिए आपको t की वैल्यू वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी जो आपने पुट की थी। तो t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी भाई, t को क्या पुट किया था 2x स्क्वायर प्लस 3, और प्लस में आपके पास क्या है c, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 3 पार्ट हमने लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन है 1/√x cos √x इंटू dx, ठीक है। तो मेन जो रोल है वो है सब्स्टिट्यूशन का पुट करने का, कि भाई पुट क्या होगा, और यही बात आपको यहाँ से क्लियर करनी है। अच्छे से क्लियर तभी हो पाएगी जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है 1/√x, और यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास cos √x और इंटू dx, ठीक है। तो आपके जो पिछली एक्सरसाइज में आपने 9.1 में पढ़े थे उनमें से कोई भी कंसेप्ट लगता नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी कंसेप्ट लगता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और भी बताता हूं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है ना। कैसे पता लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के केस में उनकी डिग्री को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के एंगल की डिग्री, ठीक है ना, कभी भी आपकी 1 से लेस या 1 से ग्रेटर नहीं होगी,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के एंगल की डिग्री, जैसे यहाँ पर आपका एंगल क्या है, एक्स है, थीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी पावर हमेशा आपको 1 मिलेगी, अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो 101% आपका क्या होगा, वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट होगा, पुट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखें आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का जो एंगल होता है, थीटा होता है, उसकी डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए, अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो आपको पुट करना ही पड़ेगा, आप सीधा इंटीग्रेट उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें देख के पता लग गया भाई कोस का जो एंगल है वो क्या है, रूट एक्स है, रूट का मतलब कितनी पावर 1/2, तो 1 से लेस हुई ना तो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और किसको पुट करना पड़ता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल होते हैं ना उन्हीं को पुट करना होता है, फाइनल कर दिया है, ठीक है। फिर भी आपका जो डेरिवेटिव है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन का एक डायरेक्ट तरीका बताया था, किसका, रूट एक्स का। भाई रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैंने बताया था कि आप 1/2 लिख दें, ठीक है, और रूट की टर्म को एच डीज लिख दें। तो आप देख सकते हैं मतलब रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा इसका डेरिवेटिव आपको ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव आपको गिवन है, तो इसको आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं, किसको भाई, रूट एक्स को। तो रूट एक्स को हम क्या पुट कर रहे हैं, टी कर रहे हैं। अब पुट तो कर दिया है तो डिफरेंशिएशन करना ही होगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। रूट एक्स को करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई dt। dx उधर से मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है ना। ये अभी बताया मैंने, रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखें 1/2 रूट ऑफ एक्स। अगर आप तरीके से करना चाहते हैं तो पावर हटाए 1/2 लिखें और d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला आप अप्लाई करें, ठीक है। पावर नेगेटिव आएगी, अपोन में ले जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगी, सेम ये का यही रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप अपने क्वेश्चन से मैच करा लें कि इनमें से कोई टर्म आपके पास, कोई नंबर ऐसा हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो आपको 2 नजर आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन में हमारा नहीं है, 1/√x है हमारे पास, ये रहा, dx भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो है ये तो है हमारे पास, तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 यहाँ पर आपका देखिए क्या हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने राउंड ऑफ किया है वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 dt आ गई है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो आपको 1/√x इंटू dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 dt, और रूट एक्स को आप क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे भाई। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो देखिए जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो तो आपका हो गया dt, तो इसलिए मैंने लिख दिया पीछे dt, ठीक है। और इस रूट एक्स को मैंने क्या पुट किया था, इसको मैंने t पुट किया था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, cos t। अब आप अपने वेरिएबल की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की डिग्री चेक करें, 1 हो चुकी है। इसको 1 करने के लिए ही हमने सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो cos t का जो इंटीग्रेशन होता है, cos t का वो क्या होता है, वो आता है आपका sin t। cos t का क्या होता है भाई, sin t, और प्लस में क्या होगा c। इंटीग्रेशन हो चुका है तो आप t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दें। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट ऑफ x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रूट ऑफ x और प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के लिए बता दिया है कि इनके एंगल की डिग्री अगर आपके पास 1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन का है या विदाउट सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के केस में तो आप याद रखें, अगर उनके एंगल की डिग्री 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा ही, पुट आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में हमेशा क्या होता है, x होता है, e रेज़ टू पावर x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अगर इसकी भी डिग्री 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो भी आपको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, पुट करना होता है, ठीक है। तो ये 2 बातें मैंने बता दी है जो आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट भी। तो सेकंड का 4th पार्ट देखने से पहले भाई यहाँ पर हमारे पास गलती से 2 मिस हो गया था, ठीक है ना, 2 भी था ना इसके साथ, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था, 2 dt लिखना चाहिए था, ठीक है ना मुझे। तो 2 यहाँ पर आपका क्या है, कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, क्लियर है। अब आपका सही है, ये 2 यहाँ पर बाहर था तो उसको एज इट इज इसके साथ लिख देंगे, ठीक है, गलती से मिस हो गया था, आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड का 4th पार्ट भी देख लेते हैं हम।
तो फोर्थ पार्ट से आपको बाकी की बची कुछ बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट में भाई आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर नजर आ रहा है, और उसके एंगल में आपको देखिए काफी सारी चीजें नजर आ रही है। तो सीधा सा पता लग रहा है कि आपके जो एंगल की डिग्री है वो 1 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ तो नंबर भी आ रहे हैं और साथ में e की पावर -x है, क्लियर है। तो भाई सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूट तो होगा, पुट तो होगा, तो क्या पुट होगा, इसका एंगल ही पुट होगा भाई, ठीक है ना। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के केस में उसका एंगल ही पुट होता है, क्लियर है। और वैसे भी आप देख सकते हैं भाई e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻⁻x ही होगा, ठीक है ना। एच होता था, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता था, तो इसका क्या होगा, सेम होगा। साथ में 2 और 5 इसके साथ क्या है, कांस्टेंट, तो इनको भी हम साथ में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे और क्यों पुट करेंगे, ठीक है। 2e⁻⁻x + 5 और इंटू dx था हमारे पास, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 2e⁻⁻x + 5 को क्या पुट कर देता हूँ भाई, t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है आपका, एच रहेगा, e की पावर -x का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो इनटू में आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। इंटीग्रेशन तो आपका चल ही रहा था, साथ में आपको डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखें भाई, एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूले हैं तो एक दूसरे के अक्सर बच्चे यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन की बजाय डेरिवेटिव के और डेरिवेटिव के बजाय इंटीग्रेशन के यूज कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें आप यहाँ पर। देखिए ये आपका कांस्टेंट है तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 और क्या लिखेंगे dx और इक्वल्स टू क्या हो गया dt। अब आप अपने क्वेश्चन से मैच करा लें, जो चीज आपके पास क्वेश्चन में है वही आप यहाँ पर रखें, बाकियों को उधर भेज दें। तो देखिए e⁻⁻x और dx, ये दोनों चीजें हैं मेरे पास, ये रहा आपका e⁻⁻x और यहाँ पर आपका क्या है dx है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहीं पर रखा, 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने -1/2 dt लिख दिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है तो क्या हो गई, -1/2 dt हो गई, और इसको हमने क्या पुट किया था भाई, t पुट किया था। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह तो क्या लिख देंगे t, तो आपका कोसिकेंट स्क्वायर तो सेम रहेगा, इसको हमने t पुट किया था, यहाँ पर मैंने t लिख दिया है, और जिसको राउंड ऑफ किया है तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -1/2 dt, तो यहाँ पर मैंने -1/2 dt लिख दिया है, ठीक है। तो -1/2 आपका कांस्टेंट है जिसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो उसके अलावा क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा है कोसिकेंट स्क्वायर t और इंटू dt। तो कोसिकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कीजिए -cot t होता है, क्या होगा, -cot, ठीक है। वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता था, -cot x, तो t आ गया तो t लिख दिया हमने, ठीक है ना। और प्लस में क्या होगा भाई, c होगा, माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो 1/2 क्या हो गया आपके पास, कोट t, और प्लस में क्या हो गया c, ठीक है। t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू थी आपके पास 2e⁻⁻x + 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2e⁻⁻x + 5, और प्लस में आपके पास क्या था भाई, c, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, कोई भेद नहीं है, अगर कुछ चेंज होता तो और भी पार्ट हम लेते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। इसमें भी आपको न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। तो x किसका डेरिवेटिव होता है, x² का होता है। तो क्या आपके पास x² है, नहीं है। क्या आप x² बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। अब 1 से 2 थोड़ी ना बनाई जा सकती है, ज्यादा पावर से कम बना सकते हैं हम ब्रेक करके, लेकिन कम से ज्यादा नहीं बना सकते भाई, ठीक है। तो क्या करें फिर, तो एक तो देखिए इसमें पिछली एक्सरसाइज का भी आपका कंसेप्ट लग सकता है। मैंने जैसा कि आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि आप ये चेक करें भाई किसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्क्वायर रूट की वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर नहीं होता तो डिग्री इक्वल थी, और इक्वल डिग्री होती है तो भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है ना। तो हम डिवाइड कर देते हैं। या फिर एक कंसेप्ट और भी है आपका, दूसरा क्या है, सॉरी डिवाइड तो कर ही नहीं सकते हैं स्क्वायर रूट की वजह से, तो फिर क्या करें भाई, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो नजर आ रहा है ना, उसी को आपको कहाँ बनाना है, न्यूमिनेटर में बनाना है, मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें +a और -a कर लेंगे और सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो यही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए।
लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं कहाँ पर 9.2 में, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट तो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। तो प्लस ए माइनस ए करके आप सेपरेट डिवाइड करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, मतलब इसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बता देता हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन से कैसे करें, ठीक है। तो x अपॉन में स्क्वायर रूट x माइनस ए इंटू डी एक्स, जो अभी मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है उसको तो आप पिछली एक्सरसाइज में समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें, तो बात वही आती है कि किसकी वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि x का डेरिवेटिव, x जिसका डेरिवेटिव होता है वो तो आपको गिवन ही नहीं है, x स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है और ना x स्क्वायर हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसे केस में आप ये देखेंगे भाई किसकी वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वायर रूट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो स्क्वायर रूट को ही पुट कर दो आप, ठीक है ना। तो इसी को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस ए को क्या पुट कर देते हैं भाई, t पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट है, इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, रिमूव हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई x माइनस ए और इधर क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर t का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों भाई x की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो आपने t पुट कर दिया, अब ये x कहाँ जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका जिसका ये डेरिवेटिव होता है वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था ना, इसलिए। तो यहाँ से इस x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस ए को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का ए। वैसे भी मैंने आपको बताया था केवल आप यहाँ से वेरिएबल को उधर नहीं लेके जा सकते हैं, कांस्टेंट को लेके जा सकते हैं, तो ए आपका कांस्टेंट था, आप लेके जा सकते थे, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो x का क्या हो जाएगा 1 और इनटू में क्या लिखेंगे dx, इधर t स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2t, जैसे x स्क्वायर का 2x होता था, और a का क्या होगा 0 और इनटू में क्या लिखेंगे dt, क्लियर है। तो dx यहाँ पर और dt यहाँ पर कैसे आया, आपको समझ में आया होगा भाई, t स्क्वायर का होता है 2t और t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dt अपॉन dx, तो अपॉन का dx हम इधर ले आए, ठीक है। क्या इनटू में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई dx की, यहाँ पर आपके पास आ गई किसकी वैल्यू x की, सॉरी यहाँ पर नहीं, निचले स्टेप में, इसमें आपके पास किसकी वैल्यू आ गई थी x की, और यहाँ पर आपने रूट को पुट किया ही था, तो सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें और ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने क्या पुट किया था t, dx की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2t dt, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2t dt, ठीक है। अब यहाँ पर x बच गया, अगर ये इंक्लूड हो जाता तो हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब ये तो बचा हुआ है तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू इसलिए हमने पहले निकाल ली थी भाई टी स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आप देख सकते हैं t से तो t आपका क्या हो गया कैंसिल, ये 2 इनटू में है कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा भाई टी स्क्वायर प्लस ए बचेगा, ठीक है ना। a को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है, इनटू में डिवाइड में कोई नंबर होता है कांस्टेंट, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे होगा भाई, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, टी स्क्वायर का अलग से करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा देते हैं, और ए का अलग से करेंगे a इंटू डी टी, ठीक है। तो a तो आपका कांस्टेंट था, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते थे, तो 2 आपका एज इट इज है, यहाँ पर टी स्क्वायर का करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, फर्स्ट ही फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन का, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 + 1 कितना हुआ 3, और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। a आपका कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, तो जैसे dx का x होता था तो dt का क्या हो जाएगा भाई t हो जाएगा, और प्लस में आपके पास क्या है c है, ठीक है। तो इंटीग्रेट ये हो चुका है, तो आप t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलिए t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास बाहर 2 था, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए, ठीक है भाई। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए, और इसकी जो होल पावर थी, यहाँ पर t की पावर कितनी थी 3, तो इसकी पावर भी हमें कितनी लिखनी पड़ेगी 3, t की वैल्यू रिप्लेस की है मैंने, इसकी होल पावर 3 थी इसलिए 3, और इसके अपोन में भी कितना था 3, प्लस यहाँ पर a
टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट x माइनस ए। तो जहां पर भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो होल पावर में कुछ नहीं था तो इसको तो रखेंगे hd, लेकिन इसकी भी होल पावर में 3 है तो इसको थोड़ा आप चेंज करके लिखें। कैसे चेंज करके लिखें, स्क्वायर रूट को हटा ले भाई। तो स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हटा करके मैं यहाँ पर 1/2 पावर लिख सकता हूँ और इसकी होल पावर कितनी थी, 3। तो पावर के ऊपर पावर जब होती है ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस में आपके पास है a स्क्वायर रूट x माइनस ए और प्लस में क्या है भाई c, ठीक है। तो पावर के ऊपर पावर थी तो पावर्स हमारी क्या हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 और अपोन में कितना हो गया भाई 3 और प्लस में आपके पास था a स्क्वायर रूट x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस c। आपका यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा नया, ये सीखा भाई न्यूमरेटर में हमारे पास x था और वो किसी का डेरिवेटिव नहीं बन रहा था। तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि किसकी वजह से हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं और उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी कि पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इसका। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैंने लिया है। बाकी के जो पार्ट है सभी में रूट की ही टर्म को आपको टी पुट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि किस वजह से आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था इसलिए मैंने ये पार्ट लिया है और साथ ही ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। तो चेंज क्या था भाई, तो यहाँ पर जब आप ऐसे सोचेंगे ना भाई किसकी वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डबल चीज मिलेगी यहाँ पर। एक तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है ना तो इसका मतलब ये क्या है, क्यूब रूट है। तो हम तो इन दोनों की वजह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी पावर में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों ही एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए पहले है ना थोड़ा इनका पावर्स को आप नंबर में लिख दें, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर और क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं भाई, क्यूब रूट को लिख सकते हैं हम 1/3 पावर, ठीक है ना। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी दोनों की पावर को आप मल्टीप्लाई करके देखें, मतलब इनका आप एलसीएम निकाल के देखें दोनों की पावर का, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसकी वजह से ये दोनों ही एडजस्ट हो जाए, ठीक है। एक ऐसे नंबर को हमें पुट करना है। तो आप इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करके देखें, आपको पता लगेगा कितना आएगा भाई, 1/6 आएगा भाई। 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे 1/6 पुट करना पड़ेगा। ये तो मुझे पता लग गया कि 1/6 को अगर मैं पुट करता हूं तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन पहले एडजस्ट कर लेता हूं। कैसे एडजस्ट करूंगा, दोनों ही जगह में x की पावर 1/6 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा भाई, वही तो समझना है। तो dx यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की पावर 1/6। अब इसकी होल पावर कितनी लिखूं कि कैंसिल होने के बाद वापस 1/2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं होल पावर में लिख देता हूँ 3। आप देख सकते हैं कैंसिल होगा 1/2 ही बचेगा, ठीक है। तो थोड़ी पावर को चेंज करके लिखा है हमने। यहाँ पर भी इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, 1/x की पावर 1/6। तो इसकी होल पावर में कितना लिखूं कि वापस 1/3 आए, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। कैंसिल होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आएगा वापस, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं पुट कर सकता हूँ अपना x रेज टू पावर 1/6, ठीक है ना। x रेज टू पावर 1/6 को मैंने क्या पुट कर दिया है भाई, t। अब पुट किया है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी पावर को उधर भेज दें। तो पावर उधर जाएगी तो क्या होगा भाई, 1/6 था, इधर आकर के क्या हो जाएगी 6। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि पुट करते ही आपने डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, पावर को उधर क्यों लेके गए। बच्चों का डाउट बन जाता है यहाँ पर इस टाइप का, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन वहीं पहुंच के करेंगे जिसका हमें गिवन होगा। इसका डिफरेंशिएशन हमें गिवन नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं यहीं पर करता हूं तो x की पावर -5/6 आएगा मेरे पास। क्या ऐसा है आपके पास, नहीं है ना, इसीलिए मैंने पावर को उधर भेज दिया। अब मेरे पास क्या बचा, x, और x का तो आपको हमेशा गिवन होगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, और 1 तो हम किसी भी नंबर के इनटू में कभी भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए मैंने पावर को उधर भेजा है। तो ये बात आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पर सोल्व करके डेरिवेटिव क्यों किया। किसी में हम सीधा कर देते हैं पुट करते ही, किसी में हम थोड़ा सोल्व करके तब डेरिवेटिव करते हैं। तो जिसका भी डेरिवेटिव, जिसका भी डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वहां पर पहुंच करके ही हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगर किसी का भी गिवन नहीं है तो x का तो हमेशा गिवन होगा, क्योंकि x का 1 होता है, तो हम x की वैल्यू तक सोल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भाई 1, और इनटू में क्या लिखेंगे dx। यहाँ पर t की पावर 6 का करेंगे, पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ें, 7th चैप्टर को पहले पढ़ लें, तब आपको 9th चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू में लिखना जरूरी है भाई, कोई जरूरी नहीं है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। चलिए अब रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर वापस। तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/6 को क्या पुट किया मैंने, x की पावर 1/6 को मैंने t पुट किया, इसकी होल पावर कितनी थी 3, तो यहाँ पर 3, इसीलिए तो मैंने इनको पहले ही चेंज करके लिख लिया था, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर भी x की पावर 1/6 को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, इसकी होल पावर कितनी थी 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब बच गया आपका dx, तो dx की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। dx की वैल्यू क्या है भाई 6 t रेज टू पावर 5 और इंटू dt। इस dx की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 6 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, ऊपर बचा है t की पावर 5 अपोन में तो देखिए टी स्क्वायर मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन कर लेता हूं ताकि न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर बचा है टी और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1। इन दोनों में से मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक टी बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख दिया 1। और इस dt को आप ऊपर लिखें या यहाँ पर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ इसकी 2 पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब भी न्यूमरेटर के अंदर कितनी पावर बची हुई है भाई, टोटल 5 थी, 3 अब भी बची हुई है, ठीक है ना। और अपोन में क्या बचा है t + 1 और इंटू dt। 1 मिनट के लिए यहाँ पर आप वीडियो को रोकें और सोचें ये कैसे इंटीग्रेट होगा। अगर आपको जवाब मिल गया तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं, और नहीं मिला तो थोड़ी कमी है भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे इंटीग्रेट होगा। आप डिग्री चेक करेंगे, जब भी रेशनल फंक्शन मिले ना तो डिग्री चेक करें आप। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3 और यहाँ पर डेनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं t³ को किससे, t + 1 से, ठीक है। तो अब डिफरेंस देख सकते हैं, पावर में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो कितने पे जाएगा भाई 2 पे जाएगा। तो t स्क्वायर को t से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा t³, t स्क्वायर को 1 से करेंगे क्या होगा t स्क्वायर होगा, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा भाई माइनस का t स्क्वायर बचा। फिर से आप डिफरेंस देखें, कितने का डिफरेंस है 1 पावर का, और साथ में साइन भी देख लें यहाँ पर, ठीक है ना। साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस t पर जाएगा। वैसे आपको डिवाइड आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो डिवाइड तो आप कर सकते हैं, मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद आपको कैसे लिखना है, कोशेंट को एच डी लिख देना है यहाँ पर, और प्लस में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे माइनस का 1, और जिससे आपने डिवाइड किया ना वो इसके अपोन में लिखना होता है, रिमाइंडर के अपोन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया dt। अब इसको आप क्या करेंगे, सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए 6 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाएं। पहले यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है अब। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे t³, और अपोन में भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस t की पावर यहाँ पर 1 है, तो 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगी, तो t² अपॉन 2 हो गया, प्लस 1 आपका कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही चला जाएगा। या फिर 1 इंटू में लिखें या ना लिखें, किसका होगा, dt का, और dt का क्या हो जाएगा भाई t माइनस 1 के अपोन में ये है आपकी पावर यहाँ पर कितनी है 1 है। तो मैंने बताया था डेनोमिनेटर में पावर अगर वेरिएबल की 1 है तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा भाई log ऑफ t + 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्लस c लिख देंगे। अब जहाँ भी आपको t नजर आ रहा है वहाँ पर आप अपने t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो भाई t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है हमारे पास x रेज टू पावर 1/6, ठीक है। तो जहाँ भी आपको t नजर आ रहा है वहाँ पर आप x रेज टू पावर 1/6 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं x रेज टू पावर 1/6, और इसकी होल पावर कितनी लिख देंगे 3, अपोन में भी कितना है भाई 3, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी x की पावर 1/6, और क्या लिख देंगे भाई इसका होल स्क्वायर, अपोन में कितना है 2, प्लस यहाँ पर भी क्या लिख देंगे x की पावर 1/6 माइनस log ऑफ, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे x की पावर 1/6 प्लस 1, और प्लस में क्या हो गया है c हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कैंसिल होने पर कितना बचेगा, कैंसिल होने पर बचा आपके पास 1/2, यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। तो 2 से ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई
1/3 बचेगा, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे 1/3। बाकी आपका सेम रहेगा, बाकियों में कहीं भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।